तो चलिए आगे बढ़ेंगे। इसी बीच एक और बड़ी जानकारी सामने आ गई है, आपको बता देते हैं, बड़ी खबर से रूबरू करा देते हैं। भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी। साथ ही साथ आपको यह भी बता दें कि छात्रों को लेकर दिल्ली पहुंचा है तीसरा विमान। हंगरी के बुदापेस्ट से 240 छात्रों की वतन वापसी हुई है। अब तक यूक्रेन से 709 नागरिकों की वतन वापसी की जा चुकी है और आने वाले समय में ये जो उड़ानें हैं तेजी के साथ भरी जा रही हैं, जिससे सही समय पर सभी को सकुशल वापस लाया जा सके। तीन तस्वीर, 219 भारतीयों की वापसी पहले बार हुई है, 250 भारतीयों की वापसी दूसरे विमान में की गई है और तीसरा विमान भी लैंड हो चुका है जिसमें 240 भारतीयों की वापसी हुई है। तो कुल मिलाकर 709 नागरिकों की वतन वापसी हो चुकी है। तो भारत सरकार का ऑपरेशन गंगा जारी है। बहुत तेजी के साथ यह ऑपरेशन किया जा रहा है क्योंकि जिस तरीके की स्थिति रूस और यूक्रेन के बीच बनी हुई है, तो ऐसे में जो लोग वहां पर रह रहे हैं, जो भारतीय फंसे हुए हैं, उनको सकुशल वापस लाने का प्रयास पूरी तरीके से सरकार कर रही है। ये तीन तस्वीर बयान कर रही हैं, जहां पहला विमान मुंबई पहुंचता है, दूसरा विमान दिल्ली, तीसरा विमान भी दिल्ली। पहले विमान की बात की जाए तो 219 भारतीयों की वापसी हुई थी, दूसरे विमान दिल्ली में 250 लोगों की वापसी हुई थी और तीसरे विमान की बात की जाए जो दिल्ली में लैंड हुआ था, 240 भारतीय उसमें भी वापस आए हैं। कुल मिलाकर 700 से ज्यादा भारतीय अभी तक वापस अपने वतन वापसी कर चुके हैं। हंगरी के बुदापेस्ट से 240 छात्रों को सुरक्षित बाहर निकाल लिया गया है। भारत सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि जो लोग यूक्रेन में फंसे हुए हैं वो अपने आप बॉर्डर पार करने की कोशिश ना करें, क्योंकि ये नामुमकिन है, किसी भी तरीके से बॉर्डर पार नहीं हो पाएगा। इसलिए सरकारी एजेंसियों के संपर्क में रहें और साथ ही साथ इंतजार करें। समय रहते सभी को सुरक्षित वापस बुला लिया जाएगा। तो ये तीन तस्वीर अपने आप में बयान कर रही हैं कि 709 नागरिकों की वतन वापसी जो है वो अभी तक हो चुकी है। मुंबई पहला विमान आता है 219 भारतीयों के साथ, दूसरा विमान 250 लोगों को लेकर आता है दिल्ली में, तीसरा विमान भी 240 लोगों को दिल्ली में लेकर आता है। तो यूक्रेन से लगातार वतन वापसी लोग कर रहे हैं क्योंकि जिस तरीके की परिस्थिति वहां पर बनी हुई है, ऐसे में वतन वापसी के अलावा दूसरा कोई और विकल्प नहीं है। तो वहीं रूस की तरफ से यह बात कह दी गई है कि जब तक स्थिति सामान्य नहीं होगी, इसी तरीके से बमबारी वो लोग करते रहेंगे।